पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। वीपी का लेते हैं, वीपी जी का। बड़ी देर से सर बैठे हुए। हाँ जी सर जी, क्या कहना चाहेंगे? सर आवाज नहीं आ रहा, म्यूट पे हैं आप। हाँ जी, नमस्ते। जी नमस्ते सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ, जो भी आप हो, आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है? जिंदा रहना। नहीं, जिंदा तो आप हमेशा के लिए तो नहीं रहो। तो ठीक है, कोई भी चीज, अगर कोई चीज हमेशा के लिए ना हो तो क्या वो नहीं होती? नहीं, हमेशा के लिए कोई चीज हमेशा के लिए कैसे होता है? आप मैं यही तो कंफ्यूजन है ना, कि हमेशा के लिए देखो, कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष, कोई भी जीव, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो भी है, अल्टीमेट पर्पस होता है सुख प्राप्ति, कि हम सु- सब सुख में जिए। सुख का मतलब नहीं जानते क्या आप? क्योंकि आप तो नहीं, सुख उर्दू का पुरानिस्ट हो। वर्ड है। नहीं नहीं, सुख उर्दू का वर्ड है, आई नो दैट। नहीं नहीं, सुख, सुख का मतलब सुख चैन, सुख चैन, आराम से रहें, हाँ, सुकून से आराम से, रहें। सुकून से, और मतलब किसी प्रकार का दुख ना हो। हाँ, तो ये और हमारी मेरे डिजायर है, ख्याल से यस। तो नहीं, लेकिन ये मकसद नहीं है, मेरे, तो हमारी डिजायर है। दिस इज आवर डिजायर, ये मकसद तो नहीं है। अब यू कैन कॉल इट अ नहीं मकसद। नहीं 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 सर, मकसद यही होता है। हाँ, किसी का अल्टीमेट मकसद ये नहीं होता कि पर्पज मुझे ऑफ, तकलीफ हो। हाँ, किसी का मकसद ये नहीं होता कि मुझे तकलीफ हो। आई गेट दैट। हाँ, हाँ तो ये मैंने जो आपको कहा कि हाँ, जिंदा तो रहें, तो यही मेरा तकलीफ, मकसद था। नहीं, जिंदा तो तकलीफ में भी रहता है आदमी, नहीं, और लेकिन वो रहना नहीं तकलीफों से चाहता। घबर, ओके, आई गेट दैट। नहीं ओके, नहीं, आई एग्री, ओ आई एग्री। सर, ओ सही साहब, मेरे से बहुत छोटे हो आप। तकलीफ से घबरा के सुसाइड भी कर लेता है। हाँ, तो ठीक है। पॉइंट क्या है आपका? वी नो दिस ऑलरेडी। नहीं नहीं, तो मैं तो पर्पस पूछ रहा हूँ ना भाई। तो यही पर्पस है। अल्टीमेट, यही हाँ, पर्पस है। यही अल्टीमेट, पर्पस है। हाँ हाँ, तो यही तो हम बता रहे हैं, कि हमारा अंतिम, जो लास्ट पर्पस जो है, वो है सुख प्राप्ति, कि सभी सुखी रहे। तो ये पता है हमें। आवर पर्पस इज टू लिव, एंड ऑब्वियसली व्हेन वी लिव, तो वी आप वांट टू लिव। आप सर एक सेकंड, सर एक, अच्छा सर एक नहीं, सेकंड। ओके सर, ओके, आई एम लिसनिंग टू यू। आई गेट योर पॉइंट। आई नो, आप आए हैं, मोस्ट वेलकम। मैंने आपने मुझसे पूछा कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। मैंने आपको यही कहा, हमारा मकसद है जिंदा रहना। जिंदा रहने की एक्सटेंशन अगर आप यही कहेंगे, वो यही लॉजिकल बात यही है कि जिंदा रहने का मकसद है कि मैं अपने सुख से रहें, हमें कोई तकलीफ ना हो। ये हमारी जिंदगी का, हर बंदे का, किसी का मकसद ये नहीं होता कि मैं अभी चल रहा हूं तो ये मेरी बाजू टूट जाए। किसी की जिंदगी का मकसद ये नहीं होता। ओके, सो वी नो दिस। जो आपने बात की, वी ऑलरेडी नो दिस। सो आगे चले से मुझे इसे बताएं कि इसके आप एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि दुख पूर्ण जिंदगी कोई नहीं जीना चाहता। उससे अच्छा तो वो सुसाइड समझता है। वो कहता वी है नो इससे दिस, तो या। अच्छा है, इससे तो अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। हम्म। करते कि नहीं करते? लोग करते हैं। तो अगर उनको ये तरीका मिल जाए कि हम सुखपूर्ण जिंदगी कैसे बिता सकते हैं, और अल्टीमेट सुख, किसी भी तरह का दुख ना मिले। क्या आप ये बता सकते हो कि दुख कितने प्रकार के होते हैं? बड़े प्रकार के होते हैं। क्लासिफिक, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ दुख।
बड़ी तरह के दुःख होते हैं, आपके इमोशनल दुःख होते हैं, आपका फिजिकल ट्रॉमा होता है, आपके इमोशनल दुःख के अंदर भी डिफरेंट टाइप के दुःख होते हैं कि किस किस्म का दुःख है। हाँ, सो नहीं व्हाट्स योर पॉइंट? क्लासिफी अगर अगर कोई कोई आदमी ये क्लासिफाइड कर दे कि हर प्राणी का, हर जो आत्मा है या जो भी रूह है या जो भी जीव है, उसके दुख इतने प्रकार के होते हैं, तो आप मानोगे? मैं या अगर उसकी क्लासिफाइड करता हूं। या अगर उसकी मैं क्लासिफिकेशन नहीं आई नहीं नहीं, नो डाउट। हाँ, आई कैन क्लासिफाई, ओके, आई कैन क्लासिफाई। ओके, 3 तरह के दुख होते हैं हर जीव को। अच्छा। आपने सुना नहीं है क्या इसके बारे में कि भाई 3 तरह के दुख होते हैं? होंगे। अच्छा बताएँ आप कौन से 3 तरह के दुःख हैं? उससे अलग आप अगर मेरे को निकाल के दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पहला दुख मेरा होता मेरा है ये मिशन ही नहीं है। मेरा ये नहीं नहीं, मिशन ही नहीं मिशन है कि मैं आपका आपको यही। एक अच्छा, मिनट, एक अच्छा, मिनट, अच्छा, ओके, आप ओके, सुनिए, लेट्स आप जस्ट सुनिए, लेट्स आप ओके सर 1 सेकंड सर ओके सुनिए, आप अंकल अब सुनना। सुनिए ज़रा 1 हाँ सेकंड, सुन, आप 1 सेकंड सुनिए हाँ, ज़रा 1 सेकंड। आप में मेरा ख़्याल कोई एक आधी की वीडियो देखी है और आपको किसी बच्चे ने कहा कि ये बड़ा बोलता है, इसको जाके कुछ समझाया। अगेन यू नो आई गॉट नो प्रॉब्लम विद दैट। आप मेरे साथ अगर बातें करने लग जाएँगे ना कि कितनी तरह के फाइलम्स होते हैं, आई वुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस एंड आई कैन से अरे अगर आपने मुझे कोई चीज़ बताना है, तो बता दें। मैं आपसे पूछूँ कि सोवियत यूनियन के कितने सेक्रेटरी जनरल्स थे? आप मुझे अगर उसका सही जवाब दे देंगे, तो मैं मान जाऊँगा आप बड़ी तोप है। दैट्स नॉट द पर्पज़ ऑफ एनीथिंग। डू यू गेट दिस अरे लॉजिक? साहब, सर 1 सोवियत सेकंड के सर बारे 1 में, सेकंड सोवियत सर के बारे में जानना इतना मकसद नहीं होता जितना नहीं, हमें ओहो दुखों का ठहर जाना, प्रकार जानना होता ओहो, है। ओ प्रकार फाइलम, आइए। हाँ, एक सेकंड। फाइलम जो है ना, मैंने भी बायोलॉजी पढ़ी है, कितने अच्छा फाइलम मैं होते हैं। मैं एग्रीकल्चर हाँ, के स्टूडेंट हूँ, हाँ, मैं हाँ, सुने तो एग्रीकल्चर का सही। आप स्टूडेंट लॉजिक हूँ। नहीं समझ रहे। आप असल में अपनी डिक एक्सटेंशन के लिए आ गए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी लॉजिक नहीं समझ रहे। मैं जो आपको लॉजिक बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी हूँ या क्या हूँ। मैं और आपने कह दिया नहीं यही तुम्हारा मकसद है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। मेरा मकसद जो है, मेरा मकसद रिलीजन को डिबंक करना और लोग मेरे से ओपिनियन लेते हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है। आप मुझे कहेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सैडनेस क्या होती है? मैं आपको आपको पता है एक वर्ड है कि जो हम्म, एक सैडनेस होती है और एक हैप्पीनेस होती है, इसके बीच की स्टेट होती है, उसको क्या कहते हैं? टेल मी दिस। रैंडम क्वेश्चन। वो ही तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा नहीं हूँ। उसको क्या नहीं नहीं उसका वर्ड है, उसका एक वर्ड है, बताए उसको क्या कहते हैं? देखो, आप मुझे सुनोगे तब आप जान पाओगे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपसे क्वेश्चन हाँ। पूछा है, आप मुझे उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे। एक होती है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एक होती है हम्म, स्टेट ऑफ सैडनेस। मैं आपसे ये हम्म। पूछ रहा हूं कि उसकी इस स्टेट को क्या कहते हैं? जब आप हैप्पी नहीं होते, जब आप सैड नहीं होते, जो एक बीच की स्टेट होती है, इसको इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं समत्व का भाव। सम, इसको कहते हैं दुख। इसको कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। You know, जी that's what नहीं, it's called. जी Yes, this नहीं। is what it's called. Yes, this is what it's called. आप Let me आप let me आप let me let me show you. आप Let me show अपनी you. बात मेरे पर लाद रहे हो तो आई डोंट। मैं आपको देखो, क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। मैं आपको हम्म, क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि इसको क्या कहते हैं। बिकॉज मैं यू नो आपसे आप कह आए रहा यहाँ पे, हूं, आप यहाँ पे आए हैं। मैं आपको बता मैं रहा हूं, आप यहाँ आपसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर मुझे रहा आपको म्यूट करना हूं पड़ेगा। कि मुझे आपको आई हैव टू म्यूट यू बिकॉज यू नो आप कोई कॉम्प्लेक्स लेके आए हैं कि आपने पता नहीं क्या करना है। मैं आई वाज लिसनिंग टू यू, आई वाज लिसनिंग ओके एंड अप अंटिल दिस पॉइंट आई वाज एग्रीइंग विद एवरीथिंग यू वर सेइंग। लेकिन आपने कहा कि आप अपना बहुत बड़े ज्ञानी, मैं आपको मान जाऊंगा। मैंने अभी आपसे एक सवाल, रैंडम सवाल, मैं आपसे कोई 20 तरह के सवाल पूछ सकता हूं, आपको कुछ भी नहीं पता होगा उसके बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर स्टूपिड। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि मुझे इसका हेडोनिक एडेप्टेशन का पता है जिसका आपको नहीं पता। जो ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ, हेडोनिक एडेप्टेशन। ये हम क्योंकि फीलिंग की बात कर रहे थे इसलिए उससे रेलेवेंट। हेडोनिक एडेप्टेशन refers to the notion that after positive or negative events, something good or bad happening to someone and a subsequent increase in positive or negative feelings। यानी तो ये इसकी एक न्यूट्रल पोजीशन होती है, इसको कहते हैं। एनीवे इट्स जस्ट अ रैंडम पॉइंट। ये मैंने रैंडम पॉइंट आपके सामने इसलिए रख दिया बिकॉज यू सेइंग मुझे 3 तरह की क्लासिफिकेशन बताओ, अगर चौथे तरह की बता दोगे तो आई विल मान जाऊंगा। तुम बोलो
ओ भाई, किसने आपको कहा कि मैं आपको चौथी बता दूंगा? मुझे तो पता ही नहीं कि आपने जो 3 क्लासिफिकेशन जो आपने देनी है, उनका मुझे भी क्या पता कि वो सही भी है या नहीं है। अगर मुझे उनका नहीं पता, जो ऑब्वियसली प्रोबेबली आई वुडंट नो द एक्चुअल जो डेफिनेशन है जो क्लास, आई प्रोबेबली वुड नॉट नो। नॉट नोइंग इंफॉर्मेशन has got nothing to do with whether what you're saying makes sense or not. और जो मैं काम क्या करता हूं, अब आप सुन रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और जो काम मैं करता हूं, मैं मिथ्स को बस्ट करता हूं। आपने जो इतनी अभी तक बातें की थी, आई एक्चुअली हैड नो प्रॉब्लम विद एनी ऑफ दैट। मैं तो उससे एग्री कर रहा था, लेकिन आपने यहां पे आके कोई अवार्ड लेना है मेरे से कि मैं मान जाऊंगा आप बहुत बड़े ज्ञान। भाई, मुझे आपसे नहीं मनवाना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। You need to understand these things before you come and take a पंगा with me. आप पंगा ले रहे हैं। किसने आपको सिगरेट ना पीजिएगा यहाँ पे किसी के सामने, प्लीज। आई एम गिविंग यू वन लास्ट चांस। पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, अपना पॉइंट सामने रखें और आराम से बात करें। कोई ये यहाँ पे कोई, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपका दादा हूं या मैं बहुत बड़ा अरस्तु एरिस्टोटल हूं और आप कुछ भी नहीं। इट्स नॉट अबाउट दैट। जस्ट पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड इफ इट मेक्स सेंस। अगर मुझे सेंस लगती है कि उसमें सेंस है, आई विल एग्री विद यू। अगर नहीं लगती, मैं कोई काउंटर आर्गुमेंट दूंगा एंड देन वी कैन गो ऑन मेरी वे। आई समझ? अब बात करें। तो आप मेरे क्लासिफिकेशन पे आप एग्री नहीं कर रहे, आप मतलब ये मान रहे हैं कि बहुत तरह के दुख है। क्लासिफिकेशन हर चीज का क्या होता है। आपने सॉरी, व्हाट फाइल डिड आई से? नहीं, आपने ये रिजेक्ट कर दिया कि दुखों का कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। नहीं, मैंने कब कहा है ये? अंकल, मैंने कब कहा है ये? मैंने तो शुरू नहीं, में ही आपसे आपने एग्री किया है। मेरी बात नहीं नहीं, अभी सुनिए। आप नहीं नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। मेरा ख्याल आप कुछ, आपका थोड़ा नहीं टाइम नहीं ज्यादा नहीं हो नहीं गया। नहीं सुन ले जरा नहीं सर, सुन ले। ओ नहीं अंकल, एक नहीं सेकंड, मुझे फिर म्यूट बच्चे, करना पड़ेगा। मुझे फिर आई हैव टू म्यूट यू। जो लोग ये देख रहे हैं, आई सेड कि आप मुझे बताएं कौन सी क्लासिफिकेशन। मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने आपको ये कहा था, आप असल में बैठे हैं बात पकड़ने का। आपने कहा क्या जिंदगी का मकसद क्या? मैंने कहा जिंदा रहना। आपने कहा नहीं, सुख के साथ जिंदा रहना। ओके, ऑलराइट, आई एग्री विद यू। सुख के साथ ही, आई थॉट दैट वाज अंडरस्टूड। क्योंकि किसी का दिल नहीं कर रहा होता कि वो जा रहा है तो उसका हाथ मशीन के अंदर आ जाए और उसको मजा आएगा। नोबडी वांट्स दैट। ये अंडरस्टूड कॉमन सेंस की बात है। बट यू वांट टू प्रूव you have something that you're going to tell me and you're going to leave me speechless. Again, I'm giving you that point. आप मेरे से मतक्का मत लगाएं। मतक्का मुराद, डोंट, पंगा मत लें। अपना पॉइंट रखें। मुझे ये ना बताएं कि मैं क्या कह रहा हूं या क्या नहीं कह रहा। वो जब मेरी बारी आएगी मैं आपको कह दूंगा। आप मुझे सुनते ही नहीं और फिर अपनी बात रख देते हैं। तो मैंने आपसे एक सिंपल बात करी कि दुनिया में दुखों का क्लासिफिकेशन भी है और मैं आपको बताता हूं, उससे अलग आप दुख बता दीजिए। पहला दुख हमें अपने आप के कारण होता है, खुद के कारण होता है, हमारी लापरवाही से या हमारी इमोशंस की वजह से। हमें किसी से ज्यादा मोह हो गया, किसी से ज्यादा द्वेष हो गया, उनकी वजह से हमें दुख होता है। वो उसको हम अपने आप के कारण होता है। ओके, आई एग्री। एग्री ना? दूसरा दुख होता है दूसरे के कारण, कि हम तो सही चल रहे हैं, हम सारा मतलब अपने उस हिसाब से चल रहे हैं कि हमें अपनी लापरवाही, अपने इस कारण से दुख नहीं हो, हम सही चल रहे। जानवर भी आके मार देता है, कोई दहशतगर्द भी आकर के हमें मार देता है, कोई दहशतगर्द गोलियां चला दे, हम अपाहिज हो गए, उस वजह से भी हमें दुख हो जाता है। होता है ना, जिंदगी भर का हो जाता है। एग्री और नॉट एग्री? एग्री। हाँ, ठीक है, ठीक है। और तीसरा तीसरा है कि हमें प्रकृति की वजह से, जिसको हम अर्धदैविक दुख मानते हैं, कि कभी भूकंप आ गया, कोई अपेंडमेटिक वो जो नेचुरल डिजास्टर, महामारियां, नेचुरल डिजास्टर्स। आप चौथी तरह का दुख बता दीजिए। No, I can't think of anything else. Let me think.
कि एक नेचुरल कॉजेज, माय कॉज, यस, योर कॉज, अगर कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है दैट्स फॉल्स इन द सेकंड कैटेगरी, अगर कोई या दैट्स फाइन, आई थिंक इट्स फाइन। अगर किसी के जहन में आ रहा कोई मुझे भी बता दे, या आई एग्री। नहीं आप कह रहे हो ना कि मैं चौथी तरह का भी दुख हो सकता है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आप बताइए, मैं आपको उस कैटेगरी में रख दूंगा। ये मैंने कब कहा है कि चौथी तरह का भी हो सकता है? अच्छा, अच्छा, और अगर हो भी तो सकता है, क्या? और अगर हो भी नहीं, सकता है, एक सेकंड सुन, आप हर कोई अकले कुल प्लीज थोड़ी सी ह्यूमिलिटी लाएं अपने अंदर। आई नो यू गॉट व्हाइट हेयर एंड यू वांट टू टेल मी दैट यस, यू नो मोर देन मी एंड आई एम ओके विद यस, दैट। यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन मी। मुझे इससे आई कोई एम प्रॉब्लम 60 नहीं है। और आई एम 60 ओके, इयर्स ओल्ड। थैंक यू सर, थैंक यू, मे बी दैट्स फाइन। तो मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे ये देखो, पूछ रहा हूँ, आप इसके लॉजिक को नहीं असल में समझ रहे। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके फाइन, इसमें कोई अगर हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हो सकता है तो वो हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता, अगर तो इस वक्त नहीं है मेरे जहन में, सो व्हाट्स द पॉइंट? मुझे पॉइंट नहीं मैं आपके समझ आया अभी तक। कभी भी जहन में ये आ ही नहीं सकता कि चौथी प्रकार से कोई दुख हो सकता है। अच्छा, और मैं आपको भूत, भविष्य और वर्तमान में तीन निकाल होते हैं। या तो बीत गया वो भूत, भूतकाल बोलते हैं उसको हम, पास्ट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, और फ्यूचर फ्यूचर, टेंस बोलते हैं। भविष्यवाणी, ठीक है ना? ठीक है, तीन निकाल होते हैं। तो इसमें अगर आपको कहीं मिल जाए अपनी जिंदगी में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा आपका, जब तक मुझे जिंदा मुझे इसमें रहूंगा। कोई खास बात लगी ही नहीं, बट आई डोंट फाइंड एनीथिंग नहीं, स्पेशल खास अबाउट बात दिस। क्यों नहीं लगी आपको? तो इसमें देखो, क्या खास बात है? इट इज वेरी स्पेशल। अगर कोई कोई आदमी आपसे ये कहे कि मैं इन तीनों तरह के दुखों से निवृत्ति, हर कोई प्राणी चाहता है, आप भी चाहते हो, इसमें कोई आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत है क्या? कि नहीं। आप इन दुखों से निवृत्ति, मतलब हम्म छुटकारा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हर कोई चाहेगा, एब्सोल्युटली, हाँ, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं कह रहा हूं पशु भी ये चाहता है, पक्षी भी ये चाहता है, कीड़ा मकोड़ा भी ये चाहता है, मनुष्य भी यही चाहता है। तो हर यू प्राणी कांट का से दैट एक ही अबाउट, मकसद है। यू कांट से दैट अबाउट कीड़ा मकोड़ा। आप कीड़े मकोड़े के बारे में ये नहीं कह सकते। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जानवरों के भी जो किस्में हैं, एक इंस्टिंक्टिव जानवर होते हैं, कॉग्निटिव जानवर होते हैं, जो कॉन्शियस होते हैं, सेल्फ अवेयर, मोर कॉम्प्लिकेटेड जानवर होते हैं। कीड़े मकोड़े में इतनी सलाहियत नहीं होती कि यू कुड आर्ग्यू कि इंस्टिंक्टिवली दे आर सीकिंग कंफर्ट, यानी वो सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि उस सुख में और उसमें कॉग्निटिवली उसमें डिफरेंशिएट कर सके। बट एनीवे दैट्स जस्ट निटी एक ग्रिटी। मिनट, एक मिनट, लेकिन एक मिनट सर, आपके पॉइंट पे बोल रहा हूं। आप एक लार्वा को, एक चींटी को, एक पतंगे, पतंगा बोलते हो ना आपकी उर्दू हाँ हाँ, भाषा जो भी में, है, बोले बोले, लंबी लंबी जो नहीं भी करे है, बात। हाँ आप थोड़ी सी सुई चुभाइए, वो तड़पता है कि नहीं तड़पता? हाँ, तो वो आप कैसे इंस्टिंक्टिव कह रहे हो रिएक्शन है। कि वो नहीं है? वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है। ये इंस्टेंटिव रिएक्शन वही होता है कि उसको दुख हो रहा है और वो तड़प रहा है, उसको उस दुख से लेकिन मुक्ति ये चाहिए। लेकिन जो आपने बात की है ना, ये कॉग्निटिव बात है कि हम चाहते हैं कि हम तो सुख की कीड़ा जिंदगी मकोड़ा रहें। भी चाहता है नहीं, कीड़ा सर, चाहता, कीड़ा एक मकोड़ा सेकंड सुन भी लेना, चाहता है। कीड़ा मकोड़े के पास कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है, वो सोच के ये फैसला नहीं कर सकता कि मैं, वो इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट अरे करेगा। साहब, वो उसके अच्छा अच्छा शरीर में अच्छा, तकलीफ तो हो रही है ना, ओ, उसके नहीं, शरीर में तकलीफ हो रही है, और तकलीफ का इसलिए वो म्यार भी, तड़पता है। अच्छा अच्छा, तकलीफ का म्यार भी जो है, ये भी नोन फैक्ट है। आपने कहा ना बायोलॉजी के स्टूडेंट है, जो लेस कॉम्प्लिकेटेड जानवर हैं उनकी तकलीफ का जो स्टैंडर्ड है ना, वो भी कम है एज कंपेयर टू मोर कॉम्प्लिकेटेड एनिमल, जिनके ब्रेन सर ज्यादा बड़े, उनको जी, तकलीफ वो भी ज्यादा होती है। उनकी लाइफ भी बहुत कम है, उनकी लाइफ भी बहुत कम है। तो उसका इससे क्या ताल्लुक है जो बात जितनी मैंने की अभी?
नहीं उसकी आप कह रहे हो कि आपने उनको आप कोई ये कह रहे तकलीफ हैं नहीं उनकी होती। टांगे भी 8 हैं, आप कह रहे हैं उनकी टांगे भी 8 हैं, उसका इससे क्या ताल्लुक है कि उनकी लाइफ का? मैं आपसे एक सेपरेट पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि उनके पास कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट कॉग्निटिव एबिलिटीज मीन? उनके पास सोच मैं समझ की, मैं उनके पास, मैं हाँ, आप कह रहे हो कि उनके पास दिमाग नहीं। हाँ आप उनके पास कुल सोचने, मिला के ये बुद्धि नहीं हाँ है, दिमाग हाँ, नहीं है, हाँ हाँ, उनके हैं? पास सोचने समझ अच्छा, के, सोच समझ के लेकिन फैसला करने की पावर नहीं है। अगर मेरी मेरी बात सुनिए सर। अंकल ने ऐसे ही पंगा लिया। आई थिंक अंकल वांटेड टू गिव अ ज्ञान, बट आई एग्रीड विद मोस्ट ऑफ द ज्ञान। लेकिन वो ही वांटेड टू टेल मी कि पता नहीं यार। बैटरी का प्रॉब्लम हो गया था, तो मोबाइल से जुड़ा हुआ था, और अभी मैंने चार्जर पर लगा दिया, कुछ जान आ अच्छा, तो गई ये इसमें। दुख जो है, तो ये दुख जो है, ये किस में, किस कैटेगरी में आएगा वैसे? आई जस्ट थॉट अबाउट दिस कौन सा? कि ये बैटरी का जो मसला हो कौन जाना, सा? जो बैटरी का मसला हो जाना, डाइवर्स, कैसे? बैटरी का मसला हो जाना हाँ, ना, बैटरी का मसला हो जाना। ये दुख। ये क्या है? ये दुख नहीं है, मतलब ये दुख इस कारण से हो गया आप कि फंस गए। नहीं नहीं नहीं, मैं फंसा नहीं हूँ। अभी ये बताता दुख हूँ भी, आपके कैसे फंसे। ये नहीं नहीं, ये दुख भी मेरी कमी की वजह से है कि मैंने टाइम से बैटरी क्यों नहीं संभाली। अच्छा, ये भी मेरी कमी की वजह से आया कि मैंने अपनी बैटरी की जो लाइफ है उसको टाइम से क्यों नहीं रिचार्ज पे लगाया। मैं यानी आर्गुमेंट, बैटरी को आपने चार्ज पे नहीं लगाया तो बैटरी को दुख हो रहा है, इसका मतलब है? नहीं नहीं, इन्हें दुख नहीं हो रहा नहीं, है, बैटरी को नहीं हो रहा, मेरे को हो रहा है। बैटरी को इनको। कोई दुख नहीं, बैटरी तो, नहीं, बैटरी बैटरी को में तो मुझे कोई लगता है जान दुख नहीं हो है रहा है ना। ना, वो आपको दुख दे रही है ना। नहीं 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 सर, बैटरी को कभी कोई दुख नहीं होता। अच्छा चले, आपका बैटरी पॉइंट आ गया। डिस्चार्ज अच्छा, होती है। अच्छा, आपने आपने हाँ कही 3 बैटरी को तो क्लासिफिकेशन मैंने है। सुना है जलन हाँ, भी जो होती है। जो जिसमें कॉन्शियसनेस है ना, दुख उसी को होता है। बैटरी में कोई कॉन्शियसनेस थोड़ी ना है। अच्छा चले, आपको तीन क्लासिफिकेशन आपने दे दी कि हमारी हाँ वजह से दुख मिलता है, लोगों की वजह से दुख मिलता है, और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से दुख मिलता है। गालिब, डू यू हैव एनी अदर हाँ। फोर्थ इशू इन योर माइंड एट दैट पॉइंट? आई थिंक इट्स अ मूट पॉइंट। नहीं, इफ एनीवे यू चले, हैव एनी अदर रीजन, तो यू मेरा ख्याल कैन आर्टिफिशियल एक्सप्लेन। रीजंस भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल आर्टिफिशियल रीजंस को डाला जा सकता है वैसे। आर्टिफिशियल मीन्स मैं आपको रिएक्ट करूंगा दुख देने की वजह से। मैं कोई गाड़ी दहशत मैं कर, आपको, हाँ, अगर गाड़ी जो है, गाड़ी का सॉफ्टवेयर हम्म प्रॉब्लम हो गया, गाड़ी का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया, सेल्फ अवेयर गाड़ी का, हम्म सेल्फ अवेयर गाड़ी का प्रॉब्लम होकर उसने आपको कुचल दिया, आपकी टांग तोड़ दिया, तो हम्म सॉफ्टवेयर डेवलपर ने तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस डाल के उसने बीच में डाल दिया, एंड उसका रिजल्ट ये सेल्फ अवेयर कार ने खुद मतलब कैलकुलेशन की है। सो टेक्निकली आपका कहने का मतलब ये है कि टेक्निकली कोई फॉल्ट हो गया, तो वो किसके कारण से हुआ? आप ये कहेंगे कि आप ये, जिसने बनाया उसको, नहीं नहीं, फिर ऐसे, फिर ये फिर किस हमने कैटेगरी में आएगा? हमने टेक्निकली उसको क्यों नहीं अपडेट कराया? हम्म। अब नहीं, वो सेल्फ ये अवेयर है मान ना, के, हैं? वो सेल्फ अवेयर है ना, वो रोबोट जो है वो सेल्फ अवेयर, वो कार जो है वो सेल्फ अवेयर है। सेल्फ अवेयर भी नहीं है वो। नहीं वो सेल्फ अवेयर कैसे हो सकती है? एक, मेरी बात सुनो, मैं जिसमें आपसे कोई थॉट एक्सपेरिमेंट आपके कॉन्शियसनेस सामने नहीं है। मैं आपके मेरी सामने बात थॉट सुनो, एक्सपेरिमेंट आपके सामने जिसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, हाँ, मैं तो आपके सामने वो थॉट सेल्फ एक्सपेरिमेंट रख अवेयर रहा हूँ। कैसे हो सकता है? मैं आपको थॉट एक्सपेरिमेंट आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर एक ऐसा हाँ, रोबोट आता है, टर्मिनेटर टाइप, हम्म जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके हम्म डिसीजन खुद ले सकता है, और वो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से उसके कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वो डिसीजन उस खुद ले रहा है। लिसन टू दिस आर्गुमेंट, यू माइट लर्न समथिंग। वो डिसीजन अपना खुद ले रहा है, जैसे अगेन हम्म हाइपोथेटिकल सिनेरियो लाइक अ रोबोट, टर्मिनेटर मूवी आपने देखी है ना, उस तरह का कोई रोबोट हो जो खुद डिसीजन लेगा। सो हम्म हाउ उसमें दुख जो हमें वो देगा टर्मिनेटर, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो रजनीकांत की मूवी मैंने भी देखी है। ऐसा अच्छा, कभी नहीं हो सकता। मशीन मशीन होती है, मशीन में चले फिर आप खुद में रैलिक ऑफ द कोई पास्ट हैं। चले फिर आप कॉन्शियसनेस रैलिक ऑफ द नहीं पास्ट हैं। होती यू है। आर अ रैलिक ठीक ऑफ है द ना? पास्ट। नहीं नहीं नहीं, वो यू फ्यूचर की आप बात बता आप रहे हैं कि माइंड
वो बना लेंगे, ये कर लेंगे, आप ऐसी माइंड मशीन आ को जाएगी। आप जब एक हाँ सेकंड आप यही आप लोगों का मसला है, क्योंकि आप लोग जब फिलॉसफी बनाते हैं ना तो अपनी आप लोग नहीं, फिलॉसफी और आप सुन ले सर, एक मैं सेकंड सर, सुन हाँ, लेना यार, एक सेकंड। मसला आप लोगों का होता है, मेरा नहीं होता। हमारा लोगों का क्या मसला? मैंने आपके सामने एक परफेक्टली रैशनल नहीं, तो हाइपोथेटिकल आपने कहा ना आप लोगों का होता है, मैं बताता हूँ ना, तो आप बट असल में आप हाँ, डिफेंसिव बड़े हैं, असल में आप डिफेंसिव बड़े हैं, आप डिफेंसिव फटा नहीं लगाने हूं आए हैं। मैं कि आप फटा मशीन, सुन मैं तो लेना फटा नहीं अंकल, लगा रहा। अंकल सुन तो हाँ लेना। हाँ हाँ हाँ, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपके सामने ये मॉरल फिलॉसफी में ना जो आपने 3 टाइप्स ऑफ हमें क्लासिफिकेशन दिए, व्हिच आई एग्री विद दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन अगेन देयर इज एवरीथिंग, दिस हम आपको मॉरल ज़ाइटगाइस्ट का अगर मतलब पता हो, उसका मतलब ये है कि हर चीज वक्त के साथ इवॉल्व होती है, इवन आवर थिंकिंग इवॉल्व्स विद टाइम। ज्ञान का आपने कहा था ना, आप ज्ञान सुनिए, हर चीज वक्त के साथ इवॉल्व होती है, एंड व्हेन वी गेट इनटू प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आल्सो इवॉल्व, और सॉल्यूशंस जो है वो भी इवॉल्व होते हैं। तो मैंने उस फिलॉसफी को फॉलो करते हुए आपके सामने एक रखा प्रॉब्लम। अब जैसे अगर इशारा जो है, इशारे में रेड लाइट जो है उसमें कोई मैलवेयर ऐसा फंक्शन में प्रॉब्लम हो गई है जो टेस्टिंग के बावजूद भी पता नहीं चल सकती थी। इशारा है, और इशारा तोड़ दिया आपने, दोनों लाइटें ग्रीन हो गई एक ही साइड में, इट्स कॉज दिस इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। आई जस्ट थॉट ऑफ दैट एंड आई थिंक इट मेक्स परफेक्ट सेंस। आपको नहीं वो सेंस करेगी बिकॉज यू नो यू वांट टू बी अ फटा, हम्म, लेकिन अगर ये एक फोर्थ कॉज है, एक आपने नेचुरल को कवर किया, एक यू नो देयर कुड बी टेक्निकल इश्यूज व्हिच आर आउटसाइड ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, जिसमें आप ये नहीं कह सकते किसी और की वजह से हुआ। एनीवे, मैंने उसको मुझे एनहांस वैसे इनकी करके, बड़े मियाँ की बात समझ नहीं आई, ये करना क्या चाह रहे हैं। मुझे भी नहीं वैसे नहीं समझ नहीं नहीं आई। पीछे नहीं, पीछे चले कोई शायद आपकी सूरज भाई, कॉन्वर्सेशन थी जो मुझे नहीं समझ आई भाई कि ये क्या टेक्निकली, किस बात पे लग रहे एक हैं मिनट, एक डिस्कशन। मिनट, आप, मैं ये कह रहा हूँ, वो हुआ तो टेक्निकली फाइल्ड, वो फेल्ड ना, टेक्निकली कोई वो चीज खराब हो गई, तो किसी न किसी वजह से तो हुई है ना, या तो नेचर की वजह से, या किसी बनाने वाले की वजह से, या तो हो वैसे सकता है कि किसी 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 हाँ, पीने वाले की वजह से भी हो सकती है खराब चीजें। तो पीने वाले की तो वो खुद का हो गया ना, क्यों पी के चला अच्छा रहा है चले, गाड़ी। अच्छा अच्छा चले, हमने मान लिया आपके 3 हाँ, क्लासिफिकेशन, वैसे इसका कई पॉइंट क्या लोग बड़े होते हैं जो पी के बातें हाँ, करते हैं, फिर समझ नहीं आती बंदे को क्या है? करना छोड़े थोड़ी और बात लेते हैं। अच्छा, मैं अरे मुझे आपने साहब जो कहा ना आप, पॉइंट नहीं समझ आ रहा हमें, मुझे आपका अभी तक पॉइंट नहीं समझ। तो 3 क्लासिफिकेशंस आपने दे दी दुख की, तो हाँ, ओके ओके, आई एग्री विद यू। आगे अब इसका पॉइंट क्या है इसमें, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस? इसका पॉइंट ये है कि हम इन सारे दुखों का निजात चाहते हैं, अच्छा, उनसे मुक्ति चाहते हैं, हम्म, उनसे उनको हम छोड़ना चाहते हैं कि हाँ, हम मुक्ति हमें किसी आपको तरह का एक दुख बात हो। को 4 दफा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मूव ऑन विद दैट हम्म, पॉइंट। हम इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं। यस, नेक्स्ट। ठीक है ना, तो अगर आपको ऐसे उपाय बताए जाए कि आपको इन सब दुखों से मुक्ति मिल ओ, सकती हो। अच्छा, हम्म, उपाय दें फिर, ये आया ना असल गालिब, ये था पॉइंट असल में। अब उपाय अच्छा। बताएं हमें, उपाय। नहीं, कोई उपाय बताए तो आप उसको रिजेक्ट करोगे। हम उसको जांचेंगे, हमारा हक है, हम उसको टेस्ट करेंगे। बिल्कुल, तो बताएं फिर। उसके नहीं, जांचने के भी तरीके हैं। वो देख और लेंगे, हम जांचने के, हम डबल ब्लाइंड टेस्ट कर लेंगे। हाँ, आप तो बताएं तो सही। आप स्टडी करिए ना कि वो ये दुख बताएं ना, क्यों आ रहे हैं। ओ अंकल मैं बताएं तो एक बताएं सही ना। मिनट में ना कि कैसे क्या बता है, दूं। उपाय है क्या नहीं, है, बता दें यार। मेरी अर्थ बात सुनिए आप, मैं अर्थक्वेक एक से मिनट में बचने का कैसे क्या बता उपाय दूं। है? नहीं नहीं, अर्थक्वेक से बचने का क्या मैं उपाय है? नहीं, मैं एक मिनट में कैसे बता दूं कि एक मिनट के अंदर यानी ये कुछ भी नहीं है आपके पास, आपको आपने सारा, फिर नहीं, सारा ज्ञान प्राप्त हो आपने जाएगा। आपने 1 घंटे में, आपने 1 घंटे में आपको बात की है। मेरे 1 घंटे में नहीं, मेरा पहला 10 मिनट का शो था, और अभी 2 मिनट भी नहीं हुए कि एक नहीं, आप बोल 12 पिछले मिनट रहे की हो है। 5 मिनट से तो कि ये मैं आपको बात सुन रहा हूँ तो 2 मिनट भी एक नहीं दिन हुए। में है। मुझे बताएं, अर्थक्वेक से बचने का क्या चुटकुलेदार तरीका है? सुनामी आनी है, उससे बचने का क्या तरीका है? नहीं, बचने का तरीका ये है कि ये हमें मुक्ति मिल जाए, हम किसी बंधन में नहीं आए, हैं? नहीं तो हम कोई, मुक्ति कैसे मिलेगी, यही तो पूछ तो रहे हैं वो हम ना। उसके लिए
अरे साहब जी, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ओ ब्यास, मुझे बताएं, कोई लॉजिक दे, मुझे ऐसे पटाखे ना मारे मेरे अरे सामने। साहब जी, ये आपका मजाक उड़ता है सर। आप फंस गए हैं हम ऐसे। यही आपका मजाक उड़ता है। आप 1 मिनट में हमारा सोल्यूशन नहीं, चाहते हो सारी। हमारा नहीं उड़ता, आपका उड़ रहा है। एक ये लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर। एक मिनट में नहीं हंसने दो, कोई बात नहीं, तो आप लेकिन हमारा लॉजिक मजाक ये है। है कि आप ये चाहते हो कि सारी साइंस सारा कुछ 1 मिनट में ही हो जाए। नहीं, ऐसा आप कुछ कोई नहीं अभी लॉजिक तो होता। आप चले, नहीं, आप लॉजिक कोई ये है, लॉजिक वो ये है, आप हाँ, जितनी स्लोली लॉजिक ये लॉजिक पेश है कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे तो 13 अरब आपको साल भी कम होंगे। है क्या जितनी स्लो क्या आप लॉजिक पेश कर रहे हैं। उपाय ये है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, उपाय है ये। तो मेडिटेशन नहीं करने से अर्थक्वेक आने रुक जाएंगे। घुटनों के जज्बा रुक जाएगा। वी आर इन द सेम तो फ्रीक्वेंसी मत खान। करो ना। नहीं, आप पे कौन सा ये मेडिटेशन आदाब लादा चचा। गया है कि आप मेडिटेशन करो और तो आपका अर्थ को तो फिर रुक क्या जाएगा? करें, तो क्या किसने करें फिर हम? कहा है? उपाय दें ना, उपाय, उपाय दें हमें। उपाय नहीं होता, उपाय होते हैं, अच्छा, तरीके उपाय होते दें, हैं। उपाय होते हैं या उपाय होते हैं, जो भी फ्री होते पाए हैं, होते फ्री हैं। पाए होते हैं। हाँ, चचा तो मेरे सवाल है, उसके चचा जान, हाँ हाँ हाँ, चचा बोलिए जान आप। आपसे सवाल है, चचा जान मेरा आपसे हाँ बोलो, सवाल है। दो हाँ सवाल है बोलो। छोटे छोटे। आप ज्ञान देना चाह रहे हैं, ये चैनल ऑफ कोर्स आपका है, आपके पास सारा पासवर्ड भी, आप ही चैनल चलाते हैं, हारिस का तो ये चैनल ही नहीं है। ये बताएं आपको कितना टाइम चाहिए, टाइम बताएं कितना चाहिए कि हम समझ जाएंगे आपको। पहला सवाल का जवाब। टाइम आप पर डिपेंड करता है, आप कितने टाइम में ये बात समझ सकते हो। आप नहीं, आप कोशिश आप करें, बताएं। शुरू करें। मेरी बात शुरू सुन, करें। नहीं मेरी बात सुनो। आपने फिजिक्स पढ़ी, आपको फिजिक्स का आगे पूरा मत जाइए एक चचा, एक एक चचा मिनट आगे एक मत मिनट में जाए, आप देखिए समझ हर गए? बंदे की नहीं, इंटेलिजेंस अलग होती है। आप 1 मिनट में फिजिक्स समझ गए क्या? चचा आपने आपने बोला आपने नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ी, आपको सारे सारे फॉर्मूलाज क्या 1 मिनट में समझ में सारे आ तो गए? हमने पूछे नहीं, सारे तो हमने पूछे नहीं। अगर न्यूटन के लॉ हो, हाँ, हमें 5 मिनट में, न्यूटन के तो 3 लॉ है, हमें 5 मिनट में पता तो लग नहीं, जाएंगे। मगर जी हर नहीं बंदे सर, को पता होता है कि यार 10 साल लगा के मैं पीएचडी कर ही सकता हूँ, तो आप भी बता देना हमें कितना टाइम लगेगा मैं समझने के सवाल लिए। मेरा चचा ऐसी कोई समझे नहीं। डिग्री नहीं है, ऐसी कोई डिग्री नहीं है। जो पीएचडी कर लेता है क्या वो सब दुखों से मुक्ति चचा पा आप जाता एक है? टीचर है, हमारे टीचर को पता होता है क्लास में हर तो तरह का स्टूडेंट होता है। सुने, एक टीचर को अंदाजा हाँ, तो होता है ना कितनी देर की आप हमें क्लास तो देना चाह रहे वैसे हैं। वैसे चचा ये बताएं, आपको दुखों से मुक्ति मिल गई है? देखो मेरे को दुखों से मुक्ति इसलिए मिल गई है कि मैं ये सोच रहा हूं कि सुख और दुख ये सब मन के भाव हैं, और ये सब बात हमें पता ही नहीं हम है वैसे चचा। हम एक दुखों से मिनट मुक्ति, यार, आप दुखों सुन से लो। अरे दुखों से चलो सुन ले, मुक्ति। सुन ले। दुखों से हाँ, सुन ले। मुक्ति ये है कि समताओं का भाव आ गया। सुख और दुख जब तक ये जीवन है रहेगा, और अच्छा, तो हाँ, तो फिर जब तो हम आपकी सारी समझ फिलॉसफी जाएंगे। उल्टी होगी। आपकी फिलॉसफी, ये तो हमें भी पता है मामू। ये तो हमें भी अच्छा पता है ये एक बात। हारिस, मेरा वीकेंड सुख आने वाले मिलते हैं, दुख मिलते हैं। एक सेकंड हम्म, खाली, एक सेकंड, एक सेकंड गुजरा। मैंने आपने सबसे पहले आपने मेरे से सवाल पूछा था। आपने कहा था जिंदगी आपका क्या मकसद है? मैंने कहा जिंदा रहना, विच मेंट ऑब्वियसली जिंदा रहना। जिंदगी में आपको नशेब व फराज आते हैं गालिब। और आपने कहा नहीं, हर बंदा चाहता ही है कि उसको दुख ना मिले। यस दैट्स हाँ, ट्रू, हर बंदा, कोई नहीं चाहता उसको दुख मिले। तो ये सारे, लेकिन दुख फिर भी हमें मिलते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल टूटे कभी। आपने जो ये बातें की, सुख मिलता है, दुख मिलता है, ये एक रियलिटी है, ये तो हम हजारों दफा कह चुके हैं। इसमें आपने कोई नया बम्बू कौन सा इजाद किया? नहीं, बम्बू, मैं कौन होता हूँ बम्बू इजाद करने वाला? आपने कौन सा बम्बू इजाद कर लिया? नहीं, आपने कौन सा बम्बू इजाद कर लिया कि आप सब दुखों से, हाँ चलो भाई, आप सारी बातें छोड़ें। आपको मन की शांति मिली ना इस्लाम छोड़ के? आप कि बताएं, आप कितना आपने योगा करते हैं रोज? ये बताएं, योगा कितना करते हैं? उससे आपको क्या मतलब है मैं कितना करता हूँ? चले चले, अगर आप योगा नहीं बताना चाहते तो ये बता दें कि पीते कितनी है रोज, ये बता दें। है पीते आपको कितने हैं, कितनी है आप? नहीं, पीते कितनी है आप? आपको कितनी पीने के लिए चाहिए आप बताओ? चले आप मुझे बताएं, वैसे आज आपने पी मैं कौन सी भिजवा है, ये तो दूंगा। थोड़ा बता देना। बता दे तो मैं यार, हम भी तो पिए ना, वो बताएं तो सही। अभी आपने पी कौन सी, विस्की लगाई है, कौन सा था, क्या मतलब वाडका है, क्या है, पिया क्या हुआ है अभी आपने?
तो मैं तो ठर्रा पीता हूँ और बोलो और क्या है अंदाजा तो ये हमें हो कौन ही सा गया था। यार ये कौन सा सवाल हो गया नहीं ये कौन सा सवाल हो गया अंदाजा तो हमें हो क्या ही गया पीते था हो वैसे। फलान होते हो ढिमकड़ा होते हो नहीं तो हैं? इसमें क्या है, देखो आप देखो ना, आप देखो जो है ना, मतलब माजरत के साथ आप खड़े हैं, मगर बात यह है कि आप पी के लाइव लाइव स्ट्रीम में आ गए हैं और बोला आपसे जा नहीं रहा, तो क्या करें हम। बस मैं ये कह रहा हूँ आप मुझे बोलने हैरत ये हो नहीं रही दे रहे हो आप बोलने मुझे- नहीं दे रहे हो आप मैं लोग बोलने जैसे देते हैं बोलता आपसे हूँ हम आपसे आप उपाय जैसे मांगते मैं हैं जैसे नहीं, बोलता आप- हूँ आप बात आपकी कर देते हो फिजिक्स हो गई हुई है अभी तक। वैसे आप एक- उपाय आपसे Sorry to हम say, मांगते हैं आप हम नहीं, आपकी कोई आप- इंसल्ट नहीं करना चाहते, मगर आपको आप- लाइव स्ट्रीम में पी के आप- तो नहीं देना, उस दिन आया करें जिस दिन आपने पी नहीं होती। नहीं आपको वैसे मुझे कैसा बताएं, अभी आप कैसे पता आप कितना खरा लगा चुके हैं अभी तक। नहीं मैं तो कितना ही लगा चुका हूँ लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो और आप कह रहे हो कि आपको बोल नहीं पा रहे हो नहीं नहीं, अब आपको जब हम बोलने नहीं दे रहे। बोलने दोगे ना अच्छा। तभी तो बोलूंगा ना अब चलो, कितना मैं जब बोलता कितनी हूँ बोतलें हो चुकी हैं अभी नहीं, तक? मेरी तो 3-4 बोतलें हो चुकी है आप बताओ कौन मामला क्या बोल रहा है, बात कौन करते हो आप अच्छा, नहीं मैं सवाल मतलब पूछना चाहता ये हूँ। है कि कोई बात करने आई है आपसे है तो आप उसकी नहीं तो आप होशवास में बात यही करने आए आपका ना, ये क्या यही बात हुई? मकसद है नहीं मतलब आप मुझे लोगों का बताएंगे, ये आप मकसद दोस्तों के है घर जाते हैं, कि उनसे बातचीत आप करने, पी के चले जाते हैं इस तरह ही। भाई आपके पास कोई बात करने के लिए आए तो ढंग की बात करे तो आप उसको भी इज्जत करके निकालो अरे यार, हम ये आपका मकसद है यही अंकल आपका आपसे ढंग की मकसद है बात ही कर रहे हैं। हम आपसे ढंग की बात ही कर अच्छा रहे हैं। क्या मतलब हमने आपको क्या कह दिया? ये क्या ढंग की बात की आपने नहीं तो हमने आपसे मैं पूछा नहीं है कि आपसे आपने कितनी पी, दुखों का कितनी क्लासिफिकेशन बोतलें आप पी चुके हैं अभी तक। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब हमने आपसे मैं कह रहा हूं- हमने आपसे ढंग से पूछा, हमने आपसे ये भी पूछा कि उपाय आप बता दें। आपने कहा नहीं आपने आपने ढंग से यह पूछा कि आपने कितनी बोतलें लगाई है वो हमने बाद में पूछा ना, वो तो हम आपका चेहरा नहीं। ले रहे हैं क्योंकि आप बोंगियां मार रहे हैं। नहीं लेकिन नहीं, सुनिए, बात यह मैं है आपको कि फिर जो मौका दे फायदे देता हूं। योगा के बता रहे हैं और हमें ठहरे के फायदे नहीं बता रहे, मुझे एतराज है इस बात पे। मैं आपसे सुकून ये कह रहा हूं, उससे भी बहुत मिलता है उपाय मुझे। आपने हमें बताई 3 क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ट्रॉमा। कोई खास बात नहीं थी, हमें पता है इस बात का। आपने उसकी एलोक्वेंसी आपने क्योंकि सोच के आए हुए थे, आपने उसकी एलोक्वेंसी कर दी। आई हैव नो डिसएग्रीमेंट विद यू। मैंने आपसे पूछा आज आप इसका कोई उपाय बताएं, आप इसका उपाय क्या है? आपने कहा आप सारी फिजिक्स एक दिन में समझ जाओगे। हाँ, हमें अगर कोई मिनट में बता देगा कॉन्सेप्ट, बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने लोगों को एक्सप्लेन किए हुए हैं विद इन 5-10 मिनट्स। एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, आपको 1000 दफा बता चुके हैं, वो बड़े मजे से 5 मिनट में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली हम बात कर सकते हैं। आपसे पूछा गया, आप ही कह रहे हैं 3 चीजों से चलें मुक्ति मिल हारिस। सकती है, बताएं। ओके सर। अच्छा जी, मैं वो भी ड्रॉप हो गए हैं, तो उनको लफ्ज सना टुन्नी याद आ रहा है। नहीं, वो पता नहीं टुन्नी है या नहीं है, लेकिन उनकी शुरू से ही मुझे लग रहा था कि वो कह रहे मैं ज्ञानी मान जाऊंगा अगर मुझे 4th रीजन दे दोगे। यार आप यानी मैं आप मुझे बता दें कितने सेक्रेटरी जनरल सोवियत यूनियन के थे, मैं आपको ज्ञान मान जाऊंगा। यार मैं व्हाट डिफरेंट डज इट मेक? मैंने पूछा, अच्छा एक सैडनेस होती है, एक हैप्पीनेस होती है, बीच की स्टेट को क्या कहते हैं? वो मेरे ज़हन में उसी वक्त ही आई थी, नहीं पता था उन्हें। तो चले आपको यही नहीं पता। ये ऐसी फजूल बातें करते हैं कई लोग, फड्डा लगाने आए थे। आई थिंक प्रोबब्ली माइट हैव बीन वाचिंग समथिंग। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।